सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का 9वां चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि अब ये जो एक्सरसाइज है वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से ये चैप्टर आपका रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें सवाल क्या कह रहा है कि अ सर्कल आर्टिस्ट, एक सर्कल आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, यानी 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसको क्या किया हुआ है, विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ठीक है, टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी कहने का ये मतलब है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है। ठीक है, यानी क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है, जिसने क्या किया हुआ है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है यानी रस्सी है, उसको क्या किया हुआ है, एक खंबे से इसको बांधा हुआ है। ठीक है, एक खंबे से इसको बांधा हुआ है जो कि क्या है, टाइट है, बिल्कुल टाइट है, यानी लूज नहीं है। ठीक है, और जो इसकी लंबाई बताई गई है रस्सी की वो 20 मीटर बताई गई है। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है यानी रस्सी रस्सी जो एंगल बना रहा है यानी जमीन से, ग्राउंड से और पोल से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना है, 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो पोल है उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये पोल की हाइट कितनी है हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर देखिए हमें कौन क्या लेना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ साइन लेना पड़ेगा कि कॉस लेना पड़ेगा कि टैन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो हमें रेशियो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो मिल रहा है। यानी अगर यहाँ पर हम कुछ ऐसा रेशियो लेंगे तो जिसमें परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनियस भी है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें पोल है उसकी ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, साइन 30। क्या लेंगे, साइन 30। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होता है। इसी तरह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हमें फाइंड करना है, एसी यहाँ पर हमें दिया है 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे 20/2 इज इक्वल टू बीसी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, बीसी इज इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सवाल काफी आसान है, इसका फिगर आपको इस सवाल में क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इसलिए ये सवाल आसानी माना जाएगा। ठीक है, इसी लेकिन और जो अगले सवाल आने वाले हैं इसके, उसमें फिगर बनाना ही कमाल है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आप क्या है, क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, अ ट्री ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, विद इट, यानी कहने का क्या मतलब है कि एक ट्री है, यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल को अगर हम समझ लेंगे तो सवाल लगाना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि एक ट्री था। ठीक है, एक यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्री है, एक ट्री है, ये मान लीजिए एक ट्री है, और यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि आंधी आई। ठीक है, जो आंधी आई तो वो ट्री का जो पार्ट है वो टूट के जमीन से टच करने लगा। ठीक है, यानी ये मान लीजिए ये टूटा हुआ पार्ट्स है, ये मान लीजिए क्या मान लेंगे हम इसको, ये एक टूटा हुआ पार्ट्स है। ठीक है, सवाल को हम पहले आसानी से समझते हैं, खूब अच्छे से सवाल को समझते हैं। कहना चाह रहा है कि ये एक पूरा पेड़ है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक पूरा पेड़ है। ठीक है, आंधी आई, ठीक है, यानी स्टॉर्म आंधी आया तो ये पेड़ यहां से टूट कर, ठीक है, अब इसको आधा मान लीजिए या कहीं से भी मान लीजिए, टूट कर जमीन पर गिर गया। ठीक है, और जैसे जमीन पर गिरा वो जमीन ग्राउंड से कितना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ये जो जो ट्री की पूरी ऊंचाई है, ठीक है, ट्री की जो पूरी ऊंचाई है वो कितना है, यहाँ हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब जो देखिए आगे क्या कह रहा है कि टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी जहां पर ये पेड़ का टॉप पोर्शन गिरा हुआ है। ठीक है, ये टॉप पोर्शन था जहां पर, ये जहां पर गिरा हुआ है, तो ये यानी ट्री का टॉप पोर्शन ट्री के फूट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पेड़ की ऊंचाई फाइंड करना है कि
कि पेड़ कितना ऊंचा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सवाल को करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं। यहाँ पर ये बन गया हमारे पास, नाम लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका क्या है, टॉप है। तो चलिए हमें सबसे पहले हम एंगल चूज करते हैं, ट्राइंगल चूज करते हैं। तो हम लिख लेते हैं इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या लेंगे हम, बी ए सी। ट्राइंगल क्या लेंगे, बी ए सी। ठीक है, अब बी ए सी में देखिए क्या है, परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं हम और हाइपोटेनियस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन, यहाँ पर क्या आएगा, साइन रहेगा। ठीक है, हम ऐसा, हमारे पास ऐसा रेशियो है जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, इस एंगल के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 30 क्या लेंगे हम, साइन 30। क्यों, क्यों, साइन इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इसलिए क्या लेंगे हम, साइन 30 लेंगे। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बीसी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, एसी हो जाएगा। ठीक है, बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। बीसी क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है, एसी भी क्या है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से हम देखिए लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2BC। ठीक है, 2BC, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी आगे इस इक्वेशन का काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम साइड लाइन कर देते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, तो हमें सवाल करने में आसानी रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं हम, एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अब देखिए इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वही ट्राइंगल लेंगे, यानी बी ए सी। ठीक है, बी ए सी लेंगे, यही ट्राइंगल लेंगे, बी ए सी। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या लेना है, हमें परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेना है। उसके लिए हमारे पास कौन सा रेशियो होना चाहिए, tan का होना चाहिए। tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी BC अपॉन क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। BC इज इक्वल टू क्या है आपका, फाइंड करना है हमें। ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या दिया, 8 मीटर दिया। तो यहाँ से हमें BC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा 8/√3 मिलेगा। ठीक है, 8/√3, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। समझ गए, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब हमें देखिए, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था BD। क्या हमें निकालना था, BD। और BD किसके किसके बराबर है, BC के बराबर है प्लस CD के बराबर है, CD के बराबर है। ठीक है, अब देखिए CD क्या है, CD जो है वो AC के ही बराबर है। CD क्या है, AC के बराबर है, क्योंकि यही वाला पार्ट, ठीक है, यही पार्ट आपका गिर के यहाँ पर गिरा हुआ है। ठीक है, जमीन से टच किया हुआ है, यही वाला पार्ट आपका जमीन से टच किया हुआ है। तो हकीकत में तो यही AC जो है वो क्या है, CD ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, तो जो हमारे पास जो पेड़ की एक्चुअल हाइट जो हो जाएगी वो क्या है, वो है आपका CD है। ठीक है, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा प्लस में AC हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, AC यानी BC इज इक्वल टू क्या है आपका 8/√3 प्लस AC क्या है आपका, AC जो है आपका वो किसके बराबर है, 2BC के बराबर है, यानी 2 इंटू, अब BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, BC की जगह पर हम ये लिख देंगे 8/√3। ठीक है, 8/√3 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें 8/√3 और प्लस 2 8 जा 16, 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा, पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आ रहा है, वो एलसीएम क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा वो उसको हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CD, यानी क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 8 + 16 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 का ये यहाँ पर √3 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसको हटाएंगे हम,
√3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 और ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 3 8 जा 24। ठीक है, तो यहाँ जो पेड़ की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 8√3 आएगी। ठीक है, मीटर। ये आपकी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह के वीडियो और इस चैनल पर मिलते रहेंगे।